जिम्मेदारी मिली है, कमान दिया मिला गया है, है। उसको लेकर वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव यही कर सकते हैं, सिर्फ अपने परिवार को ही, पत्नी को और बेटे को। सम्राट चौधरी दर्पण के सामने खड़ा होकर देखे वो किसका बेटा है। उनकी माँ चुनाव नहीं लड़ी, उनके भाई जेडीयू में नहीं है, जितने परिवार में वो है वो सारे राजनीति में है। और रही बात तेजस्वी यादव की, वो तेजस्वी यादव से अपनी कहाँ तुलना करते हैं। 2020 में तेजस्वी यादव जी ने अकेले अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, उसके और दूसरे सहयोगी 2 और थे, इसके अलावा इनकी सारी एजेंसियां, मीडिया, उनके खिलाफ अकेले 31 साल के युवा ने लड़ाई लड़ी थी और राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। और उससे सम्राट चौधरी जी से पूछिएगा, वो लालू जी के स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से ना निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी में जुम्मे उनको 4 साल हुआ होगा। वो तो सम्राट चौधरी जी से मैं तो कहूँगा विजय सिन्हा जी को पूछना चाहिए। भाई वो 1990 से भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं विजय सिन्हा जी, और सम्राट चौधरी जी 4-5 साल से जाके उनको डिक्टेट कर रहे हैं। विजय सिन्हा जी से सीनियर हैं। विजय सिन्हा जी को काहे नहीं मुख्यमंत्री लेके जाते, काहे सम्राट चौधरी को लेके जाते हैं। वो इसलिए लेके जाते हैं कि मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं लालू जी के स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से हैं। उनको विजय सिन्हा और बीजेपी में जितने भी कोर जो बीजेपी के नेता है उन सबसे ज़्यादा, क्योंकि लालू जी के स्कूल से निकले हैं ना। सम्राट चौधरी जी तो स्कुनी चौधरी जी का बेटा है, उनकी माताजी चुनाव लड़ी हैं, खुद चुनाव लड़े हैं, उनके भाई चुनाव लड़े। और एक और उपलब्धि आपको नहीं पता होगा सम्राट चौधरी जी का, वो जीवन में 2 बार चुनाव जीते हैं मात्र, और दोनों बार राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल से चुनाव जीते हैं। आखिरी चुनाव वो 2010 में जीते थे राष्ट्रीय जनता दल लालटेन के चुनाव चिन्ह से। उसके बाद से आज 2025 है, 15 साल से सम्राट चौधरी ने कोई चुनाव नहीं जीता है। और उससे पहले उन्होंने जीता था तो वो भी राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव, और सबसे कम उम्र में राष्ट्रीय जनता दल ने उनको मंत्री बनाया था। राहुल गांधी को लेकर तो राष्ट्रीय जनता दल की उपलब्धियों का वो बखान करें, क्योंकि उनको जीवन में जो कुछ मिला है वो आदरणीय लालू प्रसाद जी और राष्ट्रीय जनता दल की वजह से ही मिला है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं मिला उनको। राहुल गांधी के मिलने पर कह रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। जब लालू यादव से वो मुलाकात करने पहुंचे, इसको लेकर वो कह रहे हैं। वो जिनके साथ घूमते हैं उनकी मानसिक स्थिति के बारे में भी बोलते थे। आपकी आर्काइव में होगा, सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या बोलते थे कि मानसिक रूप से ये अस्वस्थ हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है।